नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूं कि किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एफसीआर हम अपने पोल्ट्री फार्म में कैसे बनाएं। एफसीआर की हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एफसीआर हम अपने फार्म पे कैसे सुधारें और हम एफसीआर को कैसे सही लेकर चलें, जिसके कारण हमारे फार्म पे होने वाली मोर्टेलिटियाँ जो हो जाती हैं, जो मुर्गा हमारा दाना खा के मर जाता है और जो हमारा दाना वेस्ट हो जाता है और जो हमारे दाने में दिक्कतें होती हैं और वो जो मुर्गा मर जाता है कि दाना खा के, उसका भी एफसीआर अपन जोड़ते हैं और एफसीआर बिगड़ने के डर होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसान भाइयों, जैसे कि आप एफसीआर जो ब्रॉयलर के धंधे में लगभग 70 से 75% इन्वेस्टमेंट फीड पर आता है। ब्रॉयलर का प्रदर्शन एफसीआर पर निर्भर करता है। एफसीआर जितना कम होगा प्रदर्शन उतना ही अच्छा होगा। और ब्रॉयलर ने 1 केजी वजन लेने के लिए कितना केजी फीड खाया, इसके ही एफसीआर बनता है। इसके हिसाब से आप एफसीआर अपना तय कर सकते हैं कि हमारे ब्रॉयलर ने कितना दाना खाया है और किस हिसाब से उसने अपना एफसीआर बनाया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कि एफसीआर कुल दाना खाकर दाना खपत मुर्गे का कुल वजन, जैसे कि इस फार्मूले से आप अपना एफसीआर निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बर्ड ने कितना फीड खाया लिया है और जो फीड में बचा है उसको ना ही जोड़ें और वे फीड खाकर आपके बर्ड एक्टिव एवरेज, यानी कि उस फीड में खाकर आपने बर्ड ने कितना एवरेज गेन किया, ये आप आराम से अपना एफसीआर निकाल सकते हैं। जैसे कि एवरेज के लिए 3 से 4 मुर्गे आप लें और उनका वजन करें। एपेक्स 100 बर्ड का फार्म है और बर्ड ने 12 mg दाना खा लिया है और बर्ड का एवरेज वेट 800 mg आ रहा है। अब इसका एफसीआर क्या है? एफसीआर कुल दाने की खपत मुर्गे का कुल वजन। एफसीआर 1200 mg और 1200 mg 800 mg एफसीआर हमारा मुर्गे में कितना दाना खाया है, कितना दाना उसने उठाया है और कितना दाना हमारे मुर्गे बर्तन में बचा है। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ही विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और किसान भाइयों, क्या होता है कि हमारा मुर्गा जो दाना छोड़ देता है और जो मुर्गा हमारा दाना खाता है वो हम टोटल एफसीआर निकालते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूँगा किसान भाइयों कि मुर्गे में जो दाना खाया है उस दाने को आप लेकर ही एफसीआर निकालें। जो दाना हमारे बर्तन में बचा है उसका एफसीआर ना निकालें। तो जैसे कि एफसीआर कुल दाने की खपत, मुर्गे का कुल वजन और एफसीआर 1200 mgm 800 gm एफसीआर 1.5, यानी कि जैसे कि मुर्गा ने इतना दाना खाया है, जैसे कि 1200 GM 800 GM, तो मुर्गे का वजन जो होगा 1.5 का एफसीआर आएगा। जैसे कि किसान भाइयों, हम कई सालों से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हमारे पहले का जो दाना आता था, पहले के जो दाने आते थे हमारे, जो पहली कंपनियां जो दाना देती थी, तो क्या होता है किसान भाइयों, जैसे कंपनियों ने भी बहुत ज़्यादा भी अपने दाने में सुधार किया है। और जैसे कि अगर आप खुद का पोल्ट्री फीड बना रहे हैं तो आपका एफसीआर जो है वैसे ही अच्छा आएगा, क्योंकि आप खुद के पोल्ट्री फीड में अच्छे से अच्छा आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपका एफसीआर जो होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और जैसे कि कई किसान फार्मर जो हैं हमारे, जो कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो कंपनी, मैं उनको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि जैसे कि आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और आप दाना ले रहे हैं तो आपका एफसीआर बिगड़ने का कारण क्या है? किसान भाइयों, क्या होता है, कंपनी में जो एफसीआर अपन को मिलता है, दाना मिलता है, जो पहले दाना मिलता था और आज की डेट में जो अपन को कंपनियों से दाना मिल रहा है, तो कंपनियां ने भी थोड़े से अपने दाने में सुधार कार्य किया है। और तो एफसीआर जैसे कि हमारा अभी जो हमारा 2000 हमारा, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ और कई किसान फार्मर ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं कई सालों से, जो कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, उनका हमारे फार्म पे आना जाना लगा रहता है, तो उनसे हमारी चर्चा होती रहती है। तो मुझे ये उनसे चर्चा होने के बाद विषय में मुझे ये पता चला है कि जैसे कि 2010
2015, 2016, 2017, 2018 में जो FCR आते थे हमारे, वो यानी कि 1.7 के आते थे, 1.2 के आते थे, 1.8 के जाते थे, 1.75 के जाते थे, 1.67 के जाते थे, 1.50 के जाते थे, 1.37 के जाते थे, 1.7 के जाते थे। तो किसान भाइयों क्या होता है कि अभी जो कंपनियों ने जो थोड़ा बहुत अभी सुधार किया है, जो अभी कंपनियां जो दाना दे रही हैं, क्या है किसान भाइयों, कई किसान फार्मरों ने क्या हुआ है, जो हमारे कई छोटे किसान फार्मर थे जिनने FCR ना बनने के कारण कंपनियों की रिकवरी उनके ऊपर निकली और कई किसान फार्मरों ने ये धंधा बंद कर दिया पोल्ट्री का। लेकिन किसान भाइयों आज मैं आपको इसी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला था किसान भाइयों, कि जो हमारे किसान, जो हमारे पहले के किसान थे, उनने मुझे आज कल कॉल किया और उनने मेरे को बताया कि सर मैंने धंधा बंद कर दिया है पोल्ट्री फार्मिंग का और मैं अब कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। तो कंपनी में मैंने उनसे पूछा कि आप सर क्या सैलरी में काम कर रहे हैं, तो उनने मुझे बताया कि मुझे 15,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। और उनका किसान भाइयों की उनका यानी कि 8,000 का फार्मिंग था। तो 8,000 के फार्मिंग में उनने जो कंपनी की रिकवरी 1-2 बार निकली उनके ऊपर और उनने फार्मिंग बंद कर दी। तो किसान भाइयों ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम किया उनने, और जो कंपनी की रिकवरी निकलने का फार्मिंग बंद कर दी, वो कंपनी में ही अब 15,000 की जॉब कर रहे हैं। अगर 2 महीने में अगर हमारा मुर्गा तैयार होता है किसान भाइयों, तो उनको कम से कम अच्छा खासा पैसा बचता है, और वो कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो 15,000 के हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं किसान भाइयों कितना उनको मिल रहा है। तो मैंने उनको समझाया है और मैंने उनको बताया कि आप ये काम बंद करके दोबारा फार्मिंग चालू करें आप। तो जैसे कि किसान भाइयों मैं FCR के बारे में आपको बता रहा था, अभी के टाइम में ब्रॉयलर के फीड में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। अभी ठंड के मौसम में जो FCR हमारा यानी किसान भाइयों जो बन रहा था, ठंड के मौसम में FCR बनाना बहुत ही जैसे मुश्किल होता है। तो जैसे ठंड के मौसम में हमने अपना खुद का FCR बनाया है 1.38, और हमारा जो ठंड के मौसम में जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो हमने FCR बनाया है 1.55 तक का FCR आ रहा है। और गर्मियों के टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो FCR थोड़ा सा बिगड़ता ही गर्मियों के समय में, तो भी हमने अच्छा से अच्छा FCR बनाया है। 1.6 तक गए हैं अपन, 1.45 तक आए हैं, लेकिन उसके अपन ने यानी नीचे FCR नहीं बनाया है। तो किसान भाइयों जैसे कि आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि FCR आ रहा है तो 2 kg बर्ड पेट में बॉडी वेट जो है हमारा 2 kg का, तो उसमें बर्ड में आपने कितना दाना खिलाया है, किस टाइप का दाना खिलाया और दाने में क्या क्वालिटी थी जो आपने बर्ड को दिया है। और कुछ तो देखिए कारण हमारे फार्म के मैनेजमेंट के भी होते हैं, जैसे कि FCR बिगड़ने का कारण जो होता है वो फार्म का मैनेजमेंट भी होता है किसान भाइयों। जैसे टेम्परेचर मेंटेनेंस, जैसे कि हमारा बच्चा जब नया आता है तो हम टेम्परेचर मेंटेनेंस जो करते हैं किसान भाइयों, क्या होता है बारिश के समय में हम क्या सोचते हैं कि अभी जैसे बारिश चल रही है और हमारा बच्चा आया है तो हम उसको यानी हीट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा देते हैं किसान भाइयों। जो ठंड की हीट होती है और जो अभी की हीट होती है उसमें बहुत फर्क होता है किसान भाइयों। क्या होता है बारिश के समय पे जो हम हीट देते हैं मुर्गों को, तो हमें नॉर्मल हीट को लेकर ही टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। क्या होता है अगर अपन ज़्यादा हीट देते हैं तो हमारा बच्चा जब बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और हीट में रहता है, तो किसान भाइयों क्या होता है उसके जो अंदर की जो हीट में जो अपन देते हैं मुर्गे को, तो उसके अंदर जो क्वालिटी होती है मुर्गे की, तो वो सहन शक्ति कम होती है। क्योंकि हीट के कारण क्या होता है किसान भाई, जो मुर्गा पानी पीता है, जो दाना खाता है, तो जो मुर्गे के अंदर जो हड्डियां यानी कि मुर्गे के अंदर जो आंतें होती हैं, जो बहुत ही बारीक आंतें होती हैं किसान भाइयों, जो आप अपने मुर्गा फाड़ के देखते हैं तो बहुत ही कमज़ोर और धागे की तरह आंतें होती हैं। तो किसान भाइयों क्या होता है हीट के कारण मुर्गे में आंतें सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने के कारण क्या होता है किसान भाइयों, जब अपन हीट देते हैं 7 से 8 दिन बाद अपन हीट देना बंद कर देते हैं, तो किसान भाइयों जो आंतें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण मुर्गे में जो ग्रोथ की कैपेसिटी होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है किसान भाइयों। तो क्या होता है जो अपन जो हीट देते हैं किसान भाइयों, तो थोड़ा सा आप हीट में भी थोड़ा सा ध्यान दें। क्या हमारा मुर्गा बड़ा होता है तो
जैसे ही किसान भाइयों अपन हीट दे दे के क्या होता है, मुर्गा जब हमारा बड़ा होता है तो मुर्गे में कुछ क्वालिटियाँ जो रहती है वो हल्की सी बचपन में ही कम हो जाती है। तो हीट जो अपन देते हैं उसको नॉर्मल हीट दें, क्योंकि आंतें और लीवर आंतें जो सिकुड़ जाती हैं हीट के कारण, उनको खोलने में समय लग जाता है। और हमारे पास समय मुर्गे में रहता ही कितना है, 60 दिन का मात्र। तो आप इस चीज़ का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, फीड मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट, लाइट मैनेजमेंट, मेडिसिन का मैनेजमेंट, लीटर और भूसे का मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट होते हैं किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं किसान भाइयों। तो जो ये मैनेजमेंट होते हैं ये हमारे एफसीआर पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क करते हैं किसान भाइयों। जैसे कि 8 मैनेजमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया, टेम्परेचर मैनेजमेंट और फीड मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट, लाइट मैनेजमेंट, मेडिसिन का मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट और लीटर और भूसी का मैनेजमेंट। तो किसान भाइयों इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि एफसीआर पे आपका ये मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा असर करेगा। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी देने की आप कोशिश करें। नमस्कार किसान भाइयों।